यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा हम परमेश्वरत्व के उस हिस्से को देख रहे हैं जहां प्रभु यीशु मसीह की दिव्यता, उनकी डिविनिटी, उनके परमेश्वरत्व के गुण को हम लगातार देखते आ रहे हैं और जो है उसका अध्ययन जो है हम करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है जिस पर हमारी बहुत आशाएं हैं और वो है दाऊद। दाऊद बाइबल में एक हीरो की तरह है और जिसका वर्णन जो है पहला शमूएल से लगा करके जो आरंभ हुआ तो प्रकाशित वाक्य तक है। दाऊद इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, लेकिन उसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि वे दाऊद से बढ़ करके हैं। और जो वर्णन आया है सुसमाचार में, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, उसकी 41 आयत से मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 41 आयत से यहां यूं लिखा है, जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा कि मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वो किसका संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद का। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं? भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका, परंतु उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का हियाव न हो। दाऊद उसे प्रभु क्यों कहता, मसीह को प्रभु क्यों कहता है? यदि मसीह उसका पुत्र ठहरा तो संसारिक रीति से ये बात सच है। और मसीह यीशु की वंशावली जो मत्ती रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार में, वहां हम देखते हैं कि मसीह यीशु संसारिक रीति से दाऊद के संतान थे, लेकिन आत्मिक रीति से वे दाऊद के प्रभु थे। दाऊद के भी प्रभु थे। ये बात आत्मा ने दाऊद से कही, इसलिए दाऊद ने कहा, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि मेरे दाहिने बैठ। वो दाऊद उसे प्रभु कहता है। संतानों को प्रभु नहीं कहा जाता, लेकिन जो बड़ा होता उसी को प्रभु कहा जाता है। और दाऊद जो है प्रभु यीशु मसीह का पूर्वज रहा संसारिक रीति से, लेकिन आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह दाऊद से बढ़कर। और थोड़ा सा और हम इसका अध्ययन करेंगे, सो मेरे साथ आए हम अध्ययन। जैसा हमने देखा कि जीसस इज बेटर देन डेविड, और जो है न सिर्फ राजाओं में हम देखें कि दाऊद एक सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में सारे राजाओं के बीच में दाऊद का यदि आप कैटेगरी देखें तो नंबर 1 पर दाऊद। और मसीह यीशु जो है उन्हीं के वंशज, क्योंकि दाऊद से प्रतिज्ञा की गई थी परमेश्वर ने कि तेरे वंश पर विराजने वाले राजाओं की कमी नहीं होगी। और प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं के राजा जो दाऊद के वंश से आए। संसारिक रीति से हमने जैसा देखा कि जो है प्रभु यीशु मसीह सारे पूर्वजों से, सारे राजाओं से, सारे भविष्यवक्ताओं से, सारे जो है प्रचारकों से श्रेष्ठ। और प्रभु यीशु मसीह जो है दाऊद से, जैसे वो दाऊद के वंशज जरूर है, और दाऊद जो है उस पृथ्वी पर जो है प्रभु यीशु मसीह की वंशावली का प्रतिनिधित्व करते तो हैं। और प्रभु ने कहा कि दाऊद फिर मसीह को अपना प्रभु क्यों कहता है? प्रभु कहता है मतलब दाऊद उसके अधीन है, और मसीह यीशु
जो है सारे राजाओं के ऊपर श्रेष्ठ है, सारे राजाओं। और न सिर्फ हम ये, वरन जो है हम आगे भी देखेंगे सुलेमान से भी प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहां वह है जो सुलेमान से बड़ा। और जो है दाऊद जो है प्रभु यीशु मसीह से जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है दाऊद से बढ़ करके और राजाओं के राजा है। सारे राजाओं में श्रेष्ठ दाऊद प्रभु के आगे झुकता है, झुकता है। और दाऊद जो है एक कमियों से भरा हुआ व्यक्ति रहा, पापों से घिरा हुआ व्यक्ति रहा, लेकिन मसीह जो है पाप रहित, पाप रहित, प्योर, क्रिस्टल क्लियर। और प्रभु यीशु मसीह से पिलातुस ने पूछा भी, तो क्या तू राजा है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा हाँ, यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे सैनिक लड़ते और मुझे तेरे हाथ में पड़ने नहीं देते, लेकिन मेरा राज्य जो है इस संसार का नहीं। सो पिलातुस और डर गया, और डर गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय में हमें यह देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो राजा है, वे राजाओं के राजा है। हमने कुछ एपिसोड पहले देखा था, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु। और पौलुस जो है प्रभु यीशु मसीह को राजाओं का राजा कहता है। और प्रकाशित वाक्य में स्वयं प्रभु यीशु मसीह जो है राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु। और हम प्रभु यीशु मसीह की जो है इस भूमिका को स्वीकार करते। पृथ्वी बनने के पहले से प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह है। और जो है वे जब पृथ्वी पर आए तो राजा के रूप में, और जो भेंट चढ़ाई गई सोने के रूप में उन ज्योतिषियों के द्वारा, वो ये बताती थी कि जो बालक पैदा हुआ है वो राजा है, वो राजा है। और अब जो आने वाला है समय है वो प्रभु के राज्य का स्थापन जो है इस पृथ्वी पर 1000 साल का। और उसके बाद जो है हमेशा हमेशा के लिए जीवन होगा। तो मसीह यीशु संसारिक रीति से दाऊद के वंशज तो थे, लेकिन आत्मिक रीति से जो है वो रियल डेविड थे। और जो है अपने लोगों को ले जाने के लिए, और इसीलिए हमने 19वें अध्याय में देखा था कि प्रभु सबसे आगे, सबसे आगे। और उसकी जांघ पे ये शब्द लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और शैतान और उसकी सेना जो है उससे लड़ी और हार गई, और हार गई। वह जो दाऊद का मूल है, वह जो दाऊद का सीड है, वह ये कहता है, जैसा पहला सम्मेलन से शुरुआत हुई जिस व्यक्ति की, उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के 5वें अध्याय में भी आया, 22वें अध्याय में भी आया। अंत तक प्रभु जो है इस व्यक्ति का नाम अपने वचन में लेता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस पृथ्वी के दाऊद के भी अधिकारी है। और रियल डेविड हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने वो
गोलियत को और वो आने वाली समस्या को मार डाला। और रियल डेविड या ग्रेटर देन डेविड और प्रभु यीशु मसीह जो है, जिसका नाम, जिसने दाऊद का नाम जीवन की पुस्तक में और अपने वचन में लिखा, और जो दाऊद का स्टार ऑफ डेविड है, जो है हमारा प्रभु, उससे भी बड़ा है, हमेशा के लिए राजा, सबके ऊपर वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। और जो है प्रभु ने दाऊद को जो है राजा बनाने के लिए अभिषेक किया, और शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया, तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया बपतिस्मे के द्वारा। और दाऊद ने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मेरा जो जल मैं दे रहा हूं वो उसके, जो भी उसको ग्रहण करेगा उसके जीवन में बहता हुआ सोता हो जाएगा। और जो है दाऊद से हमारा प्रभु इस रीति से बड़ा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। आए उसके चरणों में चले और उसके अधीन होना सीखे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं। सारा इज़राइल इस बात के लिए जो है निगाहें रखता था कि जो राजा आएगा वो हमें इस गुलामी से छुड़ाएगा। जो राजा होगा वो एक प्रॉफिट होगा, वो एक भविष्यवक्ता होगा, और जो राजा होगा वो प्रतिज्ञा के साथ में जिसके ऊपर सारी भविष्यवाणियां पूरी होंगी वैसा होगा। और प्रभु जब आप आए इस पृथ्वी पर तो आपने सारी भविष्यवाणियां पूरी करी। आप राजाओं के राजा, आप प्रभुओं के प्रभु, और जो है आने वाले भविष्यवक्ता के रूप में हम अपने आप को धन्य मानते हैं कि आप हमारे छुटकारे के लिए इस पृथ्वी पर आए। आपके समीप झुकते हैं, नतमस्तक होते हैं, अपने आप को आपके अधीन करते हैं, जैसा दाऊद भी अपने आप को आपके अधीन करता था और आपने उसे ग्रहण किया। प्रभु हमारे जीवन को ग्रहण करें, अपने जीवन की पुस्तक में हमारा भी नाम लिखें, और जब आपका राज्य हो प्रभु तो आपके राज्य में एक सैनिक के रूप में हम भी पाए जाएं। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ में इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और फिर शमा इस्राएल यावे एलोहेनु यावे echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.